हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम 1 2023-24 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्लास 10th प्री बोर्ड 1 2023-24 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख लें एक बार। टाइम अलाउड 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। ये आप जनरल इंस्ट्रक्शन से एक बार देख लें। इनको पढ़ने के बाद आप पेपर सॉल्व करें। यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिसंस इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन 1848 यूरोप? ए इकोनॉमिक हार्डशिप, बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सी मोनार्की, डी रेवोल्यूशनरी वॉर। तो जो आर्टिसंस थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और पीजेंट्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट। तो ए ऑप्शन इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो राइट है। सेकंड है, हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold? A. Garibaldi, B. Bismarck, C. Mazzini, D. Duke Metternich. When France sneezes the rest of Europe catches cold, ये कहा था ड्यूक मैटरनिक ने। डी ऑप्शन राइट है। थर्ड पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ फर्स्ट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। सेकंड है गांधी बिगिंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड है चौरी चौरा इंसिडेंट्स। और फोर्थ है लाहौर कांग्रेस एडॉप्ट्स द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। तो स्टूडेंट्स, जो पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये लॉन्च हुआ था 1920 में। गांधी जी बिगिंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हुआ था 1930 में। और चौरी चौरा इंसिडेंट्स ये हुआ था 1922 में। और लाहौर कांग्रेस एडॉप्ट्स द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ये हुआ था 1929 में। तो सबसे पहले आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च 1920, तो 1 सबसे पहले। फिर आएगा चौरी चौरा इंसिडेंट्स 1922 में, यानी जो 3 वाला है वो सेकंड पे आएगा। और फिर है लाहौर कांग्रेस एडॉप्ट्स द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज 1929, तो ये फोर्थ वाला जो है थर्ड पे आएगा। और फिर गांधी जी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, तो ये सेकंड वाला जो है फोर्थ पे आएगा। तो सीक्वेंस रहेगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ये आपको मिलता है ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। तो जो मैप आप देख रहे हैं इसमें आपको कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। मैप देखने के बाद हम ऑप्शंस करते हैं। ए इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन 1858, बी जर्मन नेशन बिफोर यूनिफिकेशन, सी ब्रिटेन बिफोर द एक्ट ऑफ यूनियन, डी फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन 1858। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो इसमें फर्स्ट क्लू है डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अगला है इट इज़ लो इन ह्यूमस कंटेंट। फिर है फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ए फॉरेस्ट सॉइल, बी येलो सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, डी लैटराइट सॉइल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैटराइट सॉइल। सिक्स्थ वन, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए सैंड, बी सिल्ट, सी क्ले, डी ऑल ऑफ द अबव।
तो एलुवियल सॉइल जो है सैंड, सिल्ट और क्ले से कंसिस्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। 7th पर चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 में है ए बेवार, बी पेंडा, सी कोमान, डी कुरुआ। लिस्ट 2 में है 1 उड़ीसा, 2 झारखंड, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। तो जो ए बेवार है ये मैच होगा मध्य प्रदेश से, बी पेंडा जो है ये मैच होगा आंध्र प्रदेश से, और सी जो कोमान है वो होगा उड़ीसा से, और डी कुरुआ जो है ये मैच होगा झारखंड से। तो A4, B3, C1 और D2 ये मिलते हैं आपको ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जिला परिषद। कौन सा स्टेटमेंट जिला परिषद के बारे में सत्य नहीं है। ए, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। बी, मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। सी, द members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. D, जिला परिषद चेयरमैन is the political head of the जिला परिषद। तो जो ट्रू नहीं है वो है सी, the members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area। 9th है what is a coalition government। A, power shared among different social group। B, power shared among different levels of government। C, power shared among different political parties। D, power shared among different organs of government। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच पावर को शेयर करना कोलिशन गवर्नमेंट कहलाता है, यानी मिलीजुली सरकार। 10th पर चलते हैं। 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव्स इन ए, वेलोनिया रीजन, बी, ब्रसल्स, सी, फ्लेमिश रीजन, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लेमिश रीजन। क्वेश्चन 11 है मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए में है ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉलम बी में है 1 ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। 2 है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। 3rd है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो ए जो है आपका यूनियन लिस्ट है वो मैच होगा 2 से, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। और बी जो स्टेट लिस्ट है वो आपका मैच होगा 3rd से, जो कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन है। और सी कॉन्करेंट लिस्ट मैच होगा आपका 1 ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन से। तो A2, B3 और C1 ये मिल रहे हैं आपको ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। 12th पर चलते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion एंड रीजन। तो assertion ए, रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। assertion में है there were tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s in Belgium. Region R, French-speaking community was relatively rich and powerful, which was resented by the Dutch-speaking community, who got the benefit of economic development and education much later. Options हैं A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. 13,
द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, जो संघ सरकार होती है उसकी जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है यानी विशेषता जो है वो क्या है? ए, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। बी, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सी, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। डी, गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है आपका डी, गवर्नमेंट पावर, जो सरकार की जो शक्ति होती है, इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के जो विभिन्न जो स्तर होते हैं उसमें विभाजित किया जाता है। तो ये है आपकी फेडरल गवर्नमेंट की डिस्टिंग्विशिंग फीचर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 14th पर चलते हैं अब। रीड द टेबल गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज है। कंट्री का दे रखा है यहाँ पर मंथली इनकम्स ऑफ सिटीजन्स इन 2012 इन रुपीज। तो ये कंट्री ए का है, कंट्री बी का है। तो इसको टेबल को देखने के बाद हम अब देख लेते हैं ऑप्शंस। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी रिस्पेक्टिवली? ए 10,000 एंड 10,000, बी 50,000 एंड 25,000, सी 1,000 एंड 2,000, डी 2,000 एंड 1,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो there are two statements marked as assertion A and region R. Read the statements and choose the correct option. Assertion A, for development people look at a mix of goals. Region R, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. Options हैं A, both A and R true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Now 16th one. Protection and support to the unorganized sector workers is necessary for both A, rural and urban areas, B, economic and political development, C, social and political development, D, economic and social development। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 17th पर चलते हैं। डैश विल बी द एस्पिरेशन ऑफ ए वर्किंग वुमन? ए, टू हैव ए गार्डन, बी, टू हैव ए सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एट द ऑफिस, सी, to have good job opportunities where education can be made use of, D, to have better technologies that can make data storing easy। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू हैव ए सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एट द ऑफिस। ये आपका राइट आंसर है बी, टू हैव ए सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एट द ऑफिस। और ये जो है विल बी द एस्पिरेशन ऑफ ए वर्किंग वुमेन, ये एक वर्किंग वुमेन की एस्पिरेशन है। अब चलते हैं 18th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर? A, she gets a regular salary at the end of the month. B, she is not paid for leave. C, she gets a medical allowance. D, she got an appointment letter stating the terms and conditions of work when she joins work। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, she is not paid for leave। 19th पर चलते हैं। Which of the following examples does not fall under unorganized sector? A farmer irrigating his field, B, a daily wage laborer working for a contractor, C, a doctor in a hospital treating a patient, D, a handloom weaver working on a loom in her house। Right answer is option C, a doctor
in a hospital treating a patient. Question number 20. Where will you find the disguised employment most? Select the correct option from those given below. A. Among agricultural workers working for small farmlands. B. Among part-time industrial workers. C. In most of the government offices. D. In big private companies. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमंग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्मलैंड्स। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं। ए अमंग agricultural workers working for small farmlands, B among part-time industrial workers, C in most of the government offices, D in big private companies। ये ऑप्शन मैंने आपको बताया राइट आंसर है among agricultural workers working for small farmlands। आगे जो इसके सेक्शंस जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।